हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर। इसमें हम देखेंगे डेली करंट अफेयर जो भी है, और उसके साथ ही रिलेटेड उससे जो जीके है, जीके क्वेश्चन में जो बनते हैं वो भी हम देखेंगे, और जो उससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये 19 फरवरी का है, 19 फरवरी 2022 का करंट अफेयर है। इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे, हाल ही में सरकार ने बीकानेर जिले के छात्रों के लिए एक कैरियर परामर्श कार्यशाला शुरू किया। कार्यशाला का क्या नाम है? तो कार्यशाला क्या नाम है? तो कार्यशाला का नाम है प्रमर्श 2022। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जिले के छात्रों के लिए कैरियर परामर्श कार्यशाला प्रमर्श 2022 शुरू की है। इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के हजारों से अधिक विद्यालयों के लगभग 1 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह कार्यशाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज और एजुकेशनल स्टार्ट ऑफ एडमाल्यूटेशन के सहयोग से आयोजित की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। तो यहाँ आप देखिएगा फीफा क्लब विश्व कप है, फीफा विश्व कप नहीं है, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। तो किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। चेल्सी फीफा क्लब विश्व कप जीतने वाली तीसरी अंग्रेजी टीम बन गई है। चेल्सी और पाल्मेरास के बीच फाइनल मैच अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 2021 का जो फीफा क्लब विश्व कप का कौन सा संस्करण था? तो वो 18वां संस्करण था, ये भी पूछा जाता है। आइए फीफा के बारे में कुछ जान लेते हैं। पूरे विश्व में फुटबॉल के खेल को फीफा रेगुलेट करता है। तो फीफा का फुल फॉर्म देख लीजिए, पूछ लेता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है वहाँ पे है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लीडेन वेधशाला के शोधकर्ताओं ने मनुष्य द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा की खोज की है। इस आकाशगंगा का क्या नाम है? तो इस आकाशगंगा का क्या नाम है? अल्सियोनस नाम है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। लीडेन ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने मनुष्य द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्सियोनस की खोज की है। अल्सियोनस सूरज के आकार का 240 अरब गुना बड़ा है। इसका नाम जो है ग्रीक शब्द से आकाश के देवता ओरानोस के पुत्र के नाम पर रखा गया है। एल्सियोनस मिल्की वे आकाशगंगा के आकार का 160 गुना है। यह 16.3 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार छात्रों का मार्गदर्शन करने और उनके कौशल को सुधारने के लिए 4 साल के मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट आरोहण का शुभारंभ करेगी? तो कौन से सरकार शुरू करेगी? असम सरकार जो होता है प्रोजेक्ट आरोहण का शुभारंभ करेगी। असम सरकार छात्रों का मार्गदर्शन करने और उनके कौशल को सुधारने के लिए 4 साल का परामर्श कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी। प्रोजेक्ट आरोहण के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने टाटा ट्रस्ट की कौशल विकास पहल टाटा स्टाइल के सीईओ से मुलाकात की है इस योजना के लिए। आइए असम से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री इसमें कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया है। असम के महत्वपूर्ण देखिए नेशनल पार्क जो है कौन कौन से पड़ते हैं? कांचीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, इतने सारे महत्वपूर्ण सारे है। और इसमें जो है मांजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल भी है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कांचीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ध्यान रखिएगा जितने भी तथ्य हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट कितनी है? तो 14 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 7 है। विधानसभा सीट 126 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पोलियो उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? बिल गेट्स को मिला हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक परोपकारी बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए
ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा पे थे। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रयासों को देखने के लिए राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण केंद्र का भी दौरा किया। बिल गेट्स एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वैक्सीन गठबंधन गावी के माध्यम से पोलियो उन्मूलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, पॉल एलन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, अमेरिका में है। और स्थापना कब है? 4 अप्रैल 1975 को। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 18 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे और को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त भारतीय रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया है। तो कौन सा किया है? दीवा, यानी ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त भारतीय रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया है। तो 18 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त भारतीय रेलवे लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया है। भारतीय रेल के बारे में कुछ फैक्ट हम बता दें कि 16 अप्रैल 1853, ये डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1845 में हुई थी। 1991 में इसका राष्ट्रीयकृत किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन इसमें? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी है। और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन है? अश्विन लोहाड़ी है। और जो जोन है, प्रभाग जिसको बोलते हैं, प्रभाग कितने हैं इसमें रेलवे के? 18 रेलवे मंडल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेटर मालदीव रीज किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। हाल के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने विवर्तित विकास और ग्रेटर मालदीव रीज की प्रकृति का पता लगाया है। पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित ग्रेटर मालदीव रीज की उत्पत्ति कई वर्षों से बहस का केंद्र रही है। देखिए ये रहा मालदीव का मैप है। तो इस जो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। ये 2 फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मिजोरम में बनाया जाएगा। तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ट्रैक मिजोरम में बनाया जाएगा। इस रेसिंग ट्रैक के निर्माण के लिए केंद्र के स्वामित्व वाले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और मिजोरम राज्य खेल परिषद के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मिजोरम के बारे में कुछ फैक्ट देख ले। राजधानी आइजोल है। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधर पिल्लई है। मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा है। और भारतीय संसद में हम देख लेते हैं इनका क्या है? राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में भी 1 सीट है। और ये कहाँ पे स्थित है? देखिए यहाँ पे ये मिजोरम स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने किस शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया हुआ है? एक सेकेंड। हाँ, तो नासिक में किया हुआ है। आइए कुछ तक जान लें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने नासिक जिले में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया हुआ है। तो जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार और किस बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से बैंक के द्वारा किए हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा किए हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो विश्व बैंक के हैं, तो इसमें क्या है? इसका विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। स्थापना वर्ष कब हुआ था? 4 जुलाई 1944 को हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट है तो कौन है? डेविस माल्पेस है। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अनुसला कांत है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वर्ल्ड बैंक से, उसको हमने बता दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह महोत्सव की मेजबानी करेंगे? तो कौन से राज्य में मेजबानी करेंगे? तेलंगाना में मेजबानी। तेलंगाना जो राज्य है वो मेजबानी करेगा। तेलंगाना में 22 से 28 फरवरी तक हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह महोत्सव की मेजबानी करेंगे। ये दोनों संस्थान देश भर से विज्ञान सप्ताह महोत्सव की मेजबानी के लिए चुने गए 75 उत्कृष्ट संस्थानों में शामिल है। 1900, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1928 में सर CV रमन की रमन प्रभाव की खोज के वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण में 13 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बना हुआ है? साकी
साकिब उल गनी ने मारा हुआ है 13 शतक। इसके महत्वपूर्ण था, बिहार के साकिब उल गनी ने भारत के प्रमुख रेड बॉल प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2022 में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गनी कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ अपने पहले मैच में 13 शतक बनाने वाले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। गनी ने 405 गेंदों में 56 चौके 2 छक्के की मदद से 84.20 की शानदार स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का वस्तुतः शुभारंभ किया हुआ है। तो कहाँ किया हुआ है? इंदौर में किया है। पीएम मोदी ने 19 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लॉन्च किया है। यह बायो सीएनजी प्लांट 100% गीले कचरे से चलाया जाएगा। प्लांट PPP मोड में बनाया गया है। इसे देवकुराडिया क्षेत्र में इंदौर नगर निगम की 15 एकड़ भूमि पर 150 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो सॉइल हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये 19 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो सारे हमने कवर कर दिया है। हम इसका जो अगला करंट अफेयर है 20 फरवरी उसका हम जल्द ही लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।